तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा MHD मास्टर ऑफ हिंदी का जो 60 नंबर कोर्स है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न यह है कि उपन्यास के विभिन्न तत्वों के आधार पर पन्नालाल पटेल के उपन्यास मानवीनी भवाई का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया प्रश्न है और इससे पहले भी एक दो बार जरूर आया ही होगा। मैंने क्वेश्चन पेपर ठीक से देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, उत्तर में हम लोग सबसे पहले भूमिका लिखेंगे और भूमिका में क्या लिखेंगे कि पन्नालाल पटेल का जो उपन्यास है मानवीनी भवाई 1947 में आई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है मतलब मानवीनी भवाई का अर्थ है मनुष्य का नाटक। ठीक है, तो पन्नालाल पटेल जो हैं गुजराती साहित्य के उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन, प्रकृति और सामान्य मनुष्य के संघर्ष को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। मतलब पन्नालाल पटेल जी गुजराती साहित्यकार में से आते हैं और उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने जो ग्रामीण जीवन को या फिर ग्रामीण जीवन की जो प्रकृति है उसकी पृष्ठभूमि पर रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर मनुष्य का जो संघर्ष होता है उसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ इन्होंने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है वह है मानवीनी भवाई या फिर अकाल भवाई का पृष्ठभूमि में लिखा गया एक यथार्थवादी और करुणामय उपन्यास है। मतलब मानवीनी भवाई जो है यह पन्नालाल पटेल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और अकाल की पृष्ठभूमि में, मतलब उस उपन्यास में दिखाया गया है कि चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो अकाल की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह एक उपन्यास है। इस कृति में लेखक ने भूख, गरीबी और विपत्ति के बीच भी मनुष्य की मानवीय संवेदना, सहानुभूति और जिजीविषा को केंद्र में रखा है। मतलब भूख, गरीबी, विपत्ति के समय में भी मनुष्यों में जो मानवीय संवेदना होती है, जो सहानुभूति है, उसको भी इन्होंने केंद्र में रखा है। तो उपन्यास के विभिन्न तत्वों के आधार पर इसका मूल्यांकन करने की इसकी साहित्यिक महत्ता स्पष्ट होती है। ठीक है, जब इसकी मतलब मूल्यांकन करेंगे इसकी विभिन्न मतों पर, तभी इसकी साहित्यिक जो महत्व क्या है, साहित्य में इसका क्या महत्व है, वो हमें देखने को मिलता है। तो उपन्यास के विभिन्न तत्वों के आधार पर मूल्यांकन अगर करें तो पहला नंबर आता है कथानक। देखिए, मानवीनी भवाई का कथानक जो है वो गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में पड़े भीषण अकाल पर आधारित है। मतलब गुजरात में अकाल पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर यह आधारित एक उपन्यास है। कथा किसी एक घटना पर नहीं है बल्कि अकाल से जूझते पूरे समाज के जीवन पर केंद्रित है। कोई एक छोटी सी कहानी नहीं है बल्कि एक समाज की कहानी है जो कि अकाल से जूझ रहे लोगों की है, भूख की है, सूखा, पलायन, बीमारी, मृत्यु से भी सभी कथानक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कथानक में जो नाटकीयता है, मतलब नाटकीयता नहीं है, ठीक है, नाटकीयता नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविक गति है जो इसे यथार्थ के बहुत निकट ले जाती है। मतलब कथानक में मतलब इस उपन्यास में सारी जो ओरिजिनल जो चीजें हैं, जो घटना घट रही है उसी को दिखाया गया है। कोई भी यहाँ पे काल्पनिक चीजें नहीं रखी गई है। विषय वस्तु देखिए क्या है इसका। उपन्यास की जो मूल विषय वस्तु है वो है अकाल के बीच मानवता की परीक्षा। मतलब अकाल पड़ा हुआ है फिर भी लोग अपना धैर्य नहीं खोते। मतलब सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। तो अकाल के बीच भी मनुष्य की परीक्षा चल रही है, तो मानवता की परीक्षा है मनुष्यों की। तो लेखक यह दिखाता है कि जब सब कुछ छीन जाता है तब भी मनुष्य के भीतर क्या रह जाता है, करुणा रह जाता है, सहयोग की भावना जो है वो जीवित रह जाती है। तो भवाई यानी अकाल विनाश का प्रतीक है, जबकि मानवीनी मतलब मानवता की विजय का। मानवीनी भवाई का मतलब होता है मतलब अकाल में का मतलब विनाश और अकाल पड़ा हुआ है फिर भी लोगों की जो मानवता है वो जीवित है। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारा पात्र चित्रण। देखिए, यहाँ पे पात्र चित्रण में पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो उपन्यास के जो पुरुष पात्र हैं वो साधारण ग्रामीण किसान और मजदूर हैं, जो अकाल से टूटते जरूर हैं पर पूरी तरह हारते नहीं है। यह पात्र अपने संघर्ष, विवशता और आपसी सहयोग के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से लेखक ग्रामीण पुरुष समाज की संघर्षशील मानसिकता को भी उभारता है। ठीक है, चौथा नंबर है पात्र चित्रण में, जो कि मैंने कहा था आप लोगों से स्त्री पात्र है जो कि अलग से है। तो उपन्यास की जो स्त्री पात्र है विशेष रूप से प्रभावशाली भी है। भूख है, बच्चों की चिंता है और परिवार की जिम्मेदारी के बावजूद भी वे धैर्य, करुणा और त्याग का परिचय देती हैं। धैर्य भी है, करुणा भी है, त्याग का परिचय भी है। यही स्त्रियां उपन्यास को मानवीनी भी बनाती है। वे केवल पीड़िता नहीं है बल्कि मानवता की वाहक भी हैं।
5वां नंबर क्या है, पात्रों की सामूहिक भूमिका। देखिए, मानवीनी भवाई जो है उसमें एक नायक नहीं है बल्कि पूरे समाज का नायक है। कोई एक नायक नहीं है बल्कि पूरा समाज ही नायक है वहाँ पर। सभी पात्र मिलकर अकाल की त्रासदी को झेलते रहते हैं। यह सामूहिक पात्र योजना उपन्यास को सामाजिक व्यापकता प्रदान करती है। ये जो सामूहिक मतलब सभी को मिलकर जो सभी पात्रों को मिलाकर जो ये सामाजिक व्यापकता देखने को मिलती है, मतलब इसकी वजह से हमें सामाजिक एकाग्रता भी यहाँ पे प्रकट होती है। ठीक है। छठा नंबर है परिवेश। मतलब उपन्यास का जो ग्रामीण परिवेश है अत्यंत सजीव है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जीवित परिवेश है। सूखे खेत हैं, मुरझाई फसलें हैं, खाली कुएं हैं, उजड़ते गांव हैं और पलायन करते लोग हैं वहां पर। यह परिवेश केवल पृष्ठभूमि नहीं है बल्कि कथा का सक्रिय अंग बन जाता है और अकाल की भयावहता को गहराई से उभारता भी है। 7वां नंबर क्या है, भाषा और शैली। देखिए, उपन्यास की जो भाषा है सरल सहज और ग्रामीण बोलचाल से जुड़ी हुई भाषा को रखा गया है उपन्यास की। और पन्नालाल पटेल ने कठिन शब्दों या अलंकारों का प्रयोग भी नहीं किया है बल्कि भावों की सच्चाई पर इन्होंने जोर दिया है। भाव को इन्होंने यहाँ पे अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर दिया है और शैली वर्णनात्मक होते हुए भी संवेदनात्मक है। ठीक है। 8वां नंबर है यथार्थवाद। तो मानवीनी भवाई जो है पूर्णतः यथार्थवादी उपन्यास है। मतलब सारी सच्चाई है। यथार्थ का मतलब ही होता है सच्चाई। मानवीनी भवाई पूर्णतः यथार्थवादी है। इसमें अकाल का ना तो अतिरंजित चित्रण है और ना ही उसे कम करके दिखाया गया है। मतलब अकाल जैसा पड़ा था बिल्कुल वैसा ही उसका चित्रण है, ना कि उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और ना ही उससे कम दिखाया गया है। भूख, बीमारी और मृत्यु को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई भी दिखावटी नहीं है। ठीक है। 9 नंबर का क्या है, उद्देश्य और संदेश। देखिए, उपन्यास का उद्देश्य केवल अकाल का वर्णन नहीं करता बल्कि यह दिखाना है कि मानवता ही सबसे बड़ा संस्कार है। विपत्ति में भी मनुष्य का मनुष्य बने रहना ही लेखक का केंद्रीय संदेश है। कि मतलब विपत्ति भी अगर आए तो मनुष्य जो है वो मनुष्य का बना रहे, वो उससे बैर ना ले। 10 नंबर का है शीर्षक की सार्थकता। तो मानवीनी भवाई शीर्षक अत्यंत सार्थक है। भवाई जो है वो अकाल और विनाश का प्रतीक है, जबकि जो मानवीनी है वो मानवता, करुणा और संवेदना का प्रतीक है। तो पूरा उपन्यास इसी द्वंद्व और संतुलन पर आधारित है। तो निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार उपन्यास के भी जो विभिन्न तत्व होते हैं जैसे कथानक, विषय वस्तु, पात्र चित्रण, परिवेश, भाषा, यथार्थवाद और उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन करने पर यह हमें स्पष्ट होता है कि मानवीनी भवाई जो है वह एक अत्यंत संवेदनशील, यथार्थवादी और मानवतावादी उपन्यास है। पन्नालाल पटेल ने अकाल जैसी भीषण परिस्थिति में भी मनुष्य की करुणा और जिजीविषा को केंद्र में रखकर साहित्य को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा है। मतलब एक कठिन परिस्थिति में भी अपने इस उपन्यास को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़कर रखने वाले पन्नालाल पटेल जी, यही गुण इसे गुजराती और भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें या फिर चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेकआउट करें। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।